जब तक जब तक प्रॉफिट नहीं होता बेचने का ही नहीं, लॉस होगा ही नहीं। सिंपल सी बात है ना। हाँ? जब तक लॉस में हो बेचो ही मत। अब इन्वेस्टमेंट कुछ सोच समझ के ही कियोगे ना। अब इसीलिए बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट लोन के पैसे पे नहीं करने का, खुद के पैसों पे करो। काफी लोग रहते हैं कि लोन वोन के पैसे पे कर दिया इन्वेस्टमेंट। अब एक महीने में रिटर्न आया नहीं, रोने लगे। अरे यार, एक महीना हो गया रिटर्न नहीं आया। नहीं, मैं काफी लोगों को देखा हूँ ये करते हुए। क्या? मैंने मैंने एक बार और डाल दिया, मैंने 2 बार यहाँ पे लाइन ड्रॉ तो की थी लाइव में ही, कि यहाँ पे आएगा मैं और एक बार लूंगा। तो मेरा पहला एंट्री था। अरे मैं इतना आराम से तो बोला, हर 10% पे एक लाइन ड्रॉ करो। मेरा पहला लाइन इधर था, नहीं कहाँ गया, 21 21 21 अक्टूबर। हाँ, यहाँ पे मेरा मैंने लिया था 1450 के आसपास कुछ था, यहीं पे कहीं था यार, ये था दिवाली कब थी यार? ये थी ना, हाँ। 15, 15 के, अरे हाँ 15 के आसपास ली, नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे कहीं लिया था मैंने। 15/5 15/10 के आसपास लिया था। यहाँ से इसने 10% कहाँ, एक सेकंड, यहाँ से एग्जैक्ट 10% ऊपर को खींच दो, वहां लिया था मैंने। हाँ, यहाँ पे आसपास मैंने कहीं लिया था। 10% ये लाइन खींचा, 10% ये लाइन खींचा, यहाँ पे आएगा तो सेकंड इन्वेस्टमेंट, यहाँ पे आएगा तो थर्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे मेरा मिस हो गया था क्योंकि ये तो ओपनिंग में ही आ गया था। फिर बाद में इस दिन पे जब यहाँ तक आया, मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दी थी, यहाँ पे आई, ट्रिगर करी, लेके चले गई। तो अभी मेरा जो एवरेज प्राइस चल रहा है वो यहाँ पे चल रहा है, यहाँ के आसपास कहीं। हाँ, मैं प्रॉफिट में आ गया हूँ। ऑलमोस्ट नहीं, प्रॉफिट में हूँ मैं, सिल्वर में। चलो, इसने एशियन स्वीप तो करा है, देखते हैं क्या ट्रेड बन सकता है यहाँ पे। हम्म, वैसे लॉन्ग भी अब हो चुका है इंटरनली। इंटरनल। नहीं, एक्चुअली क्या है, इंटरनली बुलिश हो चुका है। अभी परसों ही मैंने 5F पढ़ाया था, याद है? मतलब आधा अधूरा पढ़ाया था, जो भी पढ़ाया था। तो यहाँ से तुम देख। हाँ, तो देखो, 5 वेव का सिस्टम ये है ना कि 5 वेव और अच्छा काम करता है जब ये किसी एक अच्छे लेवल पे। फॉर एग्जाम्पल देखोगे तो यहाँ पे एक 4 आवर का अनटैप्ड लेवल था। ठीक है। थन 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 थन। ठीक है, ये 4 आवर का एक अनटैप लेवल था। आया, टैप करा, टैप करा, 15 मिनट में देखो। अब इस बात है, 4 आवर पे मैं ये नहीं बोलता हूँ कि टैप करा ले लो ये सब करो, वो सब नहीं होता है 4 आवर पे। अब देखो यहाँ पे 5 वेव, मतलब जो हम लोग 2 कैंडल रिट्रेसमेंट देखते हैं, वो तुमको 2 बार चाहिए एंड उसका ब्रेक चाहिए। अब देखो, जैसे ये हो गया 1, ठीक है, वेव नंबर 1। अब वेव 2 कब कंफर्म होगा? जब 2 कैंडल रिट्रेसमेंट आएगा। ये हो गया वेव नंबर 2। अब वेव 3 कब आएगा? जब इसको ब्रेक होगा। ये हो गया वेव नंबर 3। वेव 4 कब आएगा? जब फिर से 2 कैंडल रिट्रेसमेंट होगा। ये हुआ 2 कैंडल रिट्रेसमेंट। बट इसका लो यहां आएगा क्योंकि जब ब्रेक होगा तब लो काउंट किया जाता है। ठीक है। अब ये ब्रेक हुआ तो ये 5 हुआ। ठीक है। अब तुम देखोगे तो ये हो गया तुम्हारा वेव नंबर 1, ये हो गया वेव नंबर 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। अब इसके अंदर वेव नंबर 3 एंड वेव नंबर 4 काम आते हैं बाइंग के लिए। तो यहां पे मैं जोन बना दूं। ऑब्वियसली बाइंग में तो बाइंग, सेलिंग में तो सेलिंग। वेव नंबर 3 जो कि रिस्की जोन माना जाता है, जिसके ऊपर टैप करके मार्केट ने कुछ खास नहीं दिया। अगर जब तुम कंफर्मेशन की ट्रेड लेके जाते, महा महा से महा 1:1 होता और कुछ नहीं होता। ठीक है। वेव नंबर 4 पे मार्केट आया ना, और वेव नंबर 4 बहुत बड़ा था, तो मैं वैसे भी ट्रेड करने में इंटरेस्टेड नहीं था। वेव नंबर 4 तुम्हारा 200 की 250 पिप का था। यहाँ पे देखा जाए 300 पिप का था, $29 का था वेव। तो यहाँ पे भी नहीं। तो यहाँ पे अब मैं क्या प्लान कर रहा हूं, अब मैं थोड़ा सा सेलिंग की ओर से इंक्लाइंड हो गया हूं। ठीक है।
मैं बस ये देख रहा था कि अगर जब एशियन हाई लेके ये थोड़ा ज्यादा मोमेंटम देगा तो देखूंगा सेलिंग, जो कि ये एशियन हाई था यहाँ पे लिया, लेकिन सेलिंग का कुछ मोमेंटम दिखाया नहीं इसने। तो मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट बन जाएगा ये, जो कि प्रीवियस डे हाई भी है और हमारा सेलिंग का जोन नंबर 2 भी है। ठीक है, तो इसको मैं हटा देता हूं पीछे। एंड यहाँ पे मैं अभी इस क्लोजिंग का वेट कर रहा हूँ, ये 2 मिनट हो गया, क्लोजिंग दे दे तो मैं यहां से ना एक लॉन्ग ट्राई करने वाला हूँ। ठीक है, आई गो एंड आई डू अ लॉन्ग हियर। क्यों? क्योंकि 4 आवर का सपोर्ट है, अच्छा खासे वेव्स बना रहा है। एंड यहाँ पे इसने इसको एक हाई था जिसको ब्रेक किया है, एंड अभी क्लोजिंग दे रहा है and अच्छे स्ट्रॉन्ग ब्रेक हुआ है। तो इस रीटेस्ट पे हम लोग एक बाइंग करेंगे, दिस विल बी द प्लान फॉर एनवाई सेशन, सॉरी लंदन सेशन। लंदन सेशन का यही प्लान रहेगा अभी हमारा, कि इसके रीटेस्ट पे हम लोग बाई करेंगे। जो कि अब तुम देखोगे कि 5 मिनट में यहाँ पे रिटेस्ट करके ही निकला है इसने, बट स्टिल भी नो इश्यूज। यहाँ पे वेट करते हैं, इसको मैं और रिफाइन करने के लिए 1 मिनट पे आ जाऊंगा। एंड 1 मिनट पे अगर मैं देखूंगा, ये मेरा एक रिफाइंड जोन बन जाएगा। ठीक है, ये मेरा एक रिफाइंड जोन नंबर 1 है, ये मेरा रिफाइंड जोन नंबर 2 है। तो मैं इन दोनों में से किसी एक जोन पे 1 कैंडल देख के ट्रेड ले लूंगा। ओके, तो दिस इज द प्लान फॉर लंदन। और हम लोग के लिए सेफेस्ट टारगेट्स कहां तक है? दैट इज अंटिल हियर टू 300 पिप का टारगेट है, जो कि ऑब्वियसली मैं 300 पिप पकड़ने को नहीं बोल रहा हूँ, बट है अपने पास, मतलब जगह बहुत है मार्केट में अभी ऊपर जाने के लिए। तो आराम से वेट करेंगे, ऊपर जाने देंगे मार्केट को, चलते। अब वेट करो चुपचाप, आएगा ट्रेड ले लेंगे, नहीं आएगा ट्रेड नहीं लेंगे। एक बार फटाक से मैं पेयर्स देख लेता हूं जब तक यहाँ पे आ रहा है। आई होप सबको प्लान समझ में आ गया होगा कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं गोल्ड में। ओके, चलो फटाफट यहाँ पे भी देखते हैं। ओके, इसने क्या करा था, इसने यहाँ पे ब्रेक किया था, इसने यहाँ पे 2 कैंडल क्लोज दिया था। चलो इसमें मेरे को कुछ नहीं मिलेगा लंदन में, बाद में मिलेंगे, लंदन में कुछ नहीं मिलेगा। ओके, इसका क्या सीन है? कल ये मस्त गया ट्रेड, ये ऊपर तक लिक्विडिटी तक गया जो हम लोग सोचे थे, बट ऑब्वियसली हमने यहाँ पे नहीं किया था, हम लोग यहीं पे बुक किया था। ओके, चलो डन डन डन। ओके, यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, डबल टॉप से ये गिर गया। एंड ये तुम्हारा लोएस्ट पॉइंट है, चलो कुछ नहीं है इसमें भी, जल्दी लोडो। हाँ, ओके, यहाँ पे इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ठीक है, पुल बैक लेता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। अरे बहुत सारे न्यूज आना शुरू होंगे अब, जो इतने दिन से हल्ट थे। बीडीसी में एक ट्रेड शायद था यार, मेरा दोस्त मेरे को मैसेज किया था थोड़ी देर पहले, देखो कौन सा मोस्ट प्रोबेबली लक्षण दिख रहे हैं, जिस हिसाब से अब डेटा रिलीज हो रहे हैं, लक्षण दिख रहे हैं कि खुल सकता है। एक मिनट, मेरा दोस्त यहाँ पे किस बात की बाइंग बोल रहा था यार? यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे नहीं है, देखो तो 1 2 3 4 यहाँ पर सेलिंग का सिस्टम बना है। 1 आवर में 15 मिनट में क्या बाइंग का सिस्टम? अच्छा 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 अच्छा, इसने क्या देखा है? नहीं, क्या देखा है इसने? मैं भी अच्छा अच्छा बोल रहा हूँ। 1 2 3, नहीं यहाँ पे इट डिड नॉट वर्क आउट। 1 2 3 4, नहीं यहाँ पे भी कुछ वर्कआउट नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ से बाइंग देख ली उसने। चलो छोड़ो, जो उसने देखा देखा। ये टाटा मोटर्स मरियल स्टॉक बन चुका है। कहाँ गया यार? कहाँ गया है ना? आ जा यार, पुल बैक आ जा, गोल्ड आ जा, बहुत तगड़ा एनालिसिस करें तेरे ऊपर, पुल बैक दे दे। चलो ठीक है, यहाँ पे मेरे को इसका गम नहीं है कि 5 मिनट्स में ट्रेड मिस हुआ क्योंकि यहाँ पे टैप करके इसने बस टावर ही बनाया, और टावर ही बना रहा है यार। अब भाई मतलब अब गोल्ड क्या कहना चाह रहा है कि भाई कंफर्मेशन वंफर्मेशन मत लो, सीधा कूदो ट्रेड में। घूम फिर के 4,000 पे वापस आ गया सोना। दो पूछ लो। आपने वो सिल्वर पे जो पैसा लगाया था, वो सब टाटा सिल्वर पे क्यों लगाया? बस ऐसे ही लगा दिया यार, टाटा सिल्वर मतलब ऐसा कुछ नहीं था, आप निपॉन सिल्वर पे लगाओ, सिल्वर सिल्वर होता है, सिल्वर का प्राइस टाटा या निपॉन गेस नहीं करता है। मैं तो बस ऐसे ही लगा दिया टाटा सिल्वर पे।
अब टाटा है, भरोसा है कंपनी पे। भाई लो, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे कमोडिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तुम एसआईपीस करते हो तो उससे ऑब्वियसली फर्क पड़ता है कि कौन सा स्टॉक्स कौन सा कौन ले रहा है, कौन से क्या बोलते हैं सेक्टर में है, उन सब से काफी फर्क पड़ता है। बट इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये टाटा सिल्वर हो गया या गोल्ड का तुम अगर ईटीएफ कर रहे हो, वो तो सीधा सीधा तुम्हारा कमोडिटी प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि भाई उसके ऊपर आएगा। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। टाटा, तुम टाटा का ले रहे हो या तुम आदित्य बिरला का ले रहे हो, कोई भी ले सकते हो। मैं तो बस ऐसे ही ले लिया। अब भाई देखते, नहीं वो तो ये लोग क्या करते हैं कि ब्रेक डाउन करते हैं ना। देखो इन लोगों को क्या रहता है ना कि ये लोग सिल्वर नहीं खरीदते। टाटा अगर किसी को ईटीएफ जनरेट करना है तो आप खरीदते हो गवर्नमेंट के पास से बॉन्ड्स, ठीक है। सिल्वर के बॉन्ड खरीदोगे एंड अब तुम्हारे पास कितने के बॉन्ड्स है, 2,000 करोड़ है, 10,000 करोड़ है, 5,000 करोड़ है। उसको तुम क्या करते हो, ब्रेक डाउन करते हो नंबर ऑफ शेयर्स। जब तुम्हारा वैल्यू सोचो, तुमने अगर जब 1 लाख रुपए के वैल्यू पे तुमने 100 केजी के बॉन्ड्स खरीद लिए, ठीक है। अब वैल्यू जो भी है, मैं 1 लाख का वो लगा रहा हूँ, तो तुमने टोटल कितना खरीदा, 1 लाख इंटू 100 खरीद लो, ठीक है। अब उसके बाद तुम यहाँ पे क्या करोगे, बॉन्ड्स को तुम डिवाइड करोगे स्टॉक्स में, पर शेयर पे। अब तुमको जो प्राइस लगाना है, तो काफी लोग क्या करते हैं, कमोडिटीज का प्राइस जानबूझ के छोटा लगाते हैं कि अगर ये यहाँ पे लगा देगा 8,000, तो अगर जब कोई बंदा है जिसको खरीदना है सिल्वर लेकिन नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि वो महंगा है, तो उसको तो यहाँ भी महंगा पड़ गया। तो यहाँ क्या है, सेम सिल्वर आप सस्ते में खरीद रहे हो। बस उतना ही डिफरेंस होता है और कुछ डिफरेंस। और जैसे कि तुम देख सकते हो पूरा का पूरा इसके अंदर 100% जो है तुम्हारा सिल्वर के अंदर ही लगा हुआ है। कुछ ऐसा इसने डाइवर्सिफिकेशन कुछ भी नहीं करा है। वैसे कमोडिटीज में डाइवर्सिफिकेशन अलाउड भी नहीं है, तो ये करा भी नहीं है इसने। तो कोई टेंशन बात नहीं है, जैसा सिल्वर चल रहा है वैसा ही चलेगा। अब देखो, जैसे सिल्वर में अब सिंपल सी रीजन है सिल्वर भागा क्यों। तुम एमसीएक्स देखोगे, यहाँ पे तुम्हारा सिल्वर का मार्केट बंद होता है, मतलब टाटा सिल्वर का मार्केट बंद हुआ होगा 3:30 बजे कल, ठीक है। अगर मैं देखता हूँ 3:30 कहाँ बजे हैं, 3:30 3:30 3:30 3:30, ये बज गया 3:30। यहाँ पे तुम्हारा सिल्वर का मार्केट बंद हो गया। अब तुम यहां से देखोगे 4.53%, यहाँ पे तुम देखो 4.40, वही 4.5, लगभग लगभग सेम परसेंटेज का मूवमेंट आया। तो जैसा तुम्हारा सिल्वर चलेगा वैसा ही तुम्हारा टाटा सिल्वर चलेगा। ऑब्वियसली ये फ्यूचर्स है तो थोड़ा सा तो डिफरेंस रहेगा तुम्हारा, मतलब छोटा मोटा डिफरेंस रहेगा, बट नियरली नियरली अबाउट सेम रहेगा। हम्म। तो टाटा सिल्वर लोगे या अंबानी का सिल्वर लोगे, एक ही बात है। अंबानी का कौन सा निपॉन, क्या। अब देखो, मर्जी तुम्हारी है, सिंपल सी बात है। सिल्वर एक ऐसा चीज है, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, भाई कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने क्यों इन्वेस्ट करा यहाँ पे, मैंने कुछ टेक्निकल एनालिसिस नहीं करी यहाँ पे। मैंने सीधा देखा कि यार सिल्वर गिर गया 15-17%, चलो उठा लेता हूँ। और यहाँ पे दिवाली भी था तो मैंने उठा लिया यहाँ पे सीधा। या और 10% गिरा, मैंने फिर उठा लिया यहाँ पे। तो कमोडिटी सिंपल है, तुमको जिस दिन गिरावट दिखी उठा लो, और गिरावट दिखी और उठा लो। कमोडिटी है, एक चीज की गारंटी है, जीरो नहीं होगा। हाँ, अरे उसको ना वॉच लिस्ट में रख लो विवेक जी। देखो, वॉच लिस्ट में रखो, जैसे ही तुमको एक बड़ी गिरावट दिखी किसी भी दिन, उठा लेने का बस, सोचने का नहीं। तब भी ठीक है, चलो अगली बार मैं बोल दूंगा जब भी उठाऊंगा। अरे कितना आ जा यार, नीचे एक ट्रेड ले ले।
सोनिया जी रुको, गोल्ड थोड़ा नीचे बाई करने का सोच रहा हूँ मैं। 3984 के आसपास आ जाए, या तो 3976 के आसपास, इन दोनों में से कहीं आता है तो मैं गोल्ड बाय करने का सोचता हूँ, ठीक है। हाँ ऋषिकेश भारती जी आराम से करेंगे, टेंशन मत लीजिए। एक एक वन स्टेप इन ए डे। अब 4098 हो सकता है प्रतीक जी, अरे कहीं तक जाने दो, अपने को उससे मतलब नहीं है। अपने को खाली 100 पिप 150 पिप का सोचना है बस। तो अब 4098 पे जाए या 4096 पे जाए या कहीं भी जाए। चलो जी, गोल्ड 3959 पे बाई करना है। 3959, एक मिनट देखने दो यार, ये 3959 कहाँ से मिला आपको? 3959 15 मिनट में देखते हैं। 3959, अच्छा ये नीचे। हाँ नीचे आएगा तो यहाँ भी ट्राई करेंगे, लेकिन ऑब्वियस सी बात है ये अभी के सेशन में नहीं आएगा, ये शाम को आएगा या फिर रात को आएगा, जब भी आएगा या नहीं ही आएगा। तो यस, दिस इज अवर जोन नंबर 2। ठीक है, दो जोन है, जोन नंबर 1, जोन नंबर 2। जोन नंबर के 1 के अंदर ये दोनों रिफाइंड जोन है, ये और ये, दिस आर रिफाइंड जोन। तो फिलहाल वेटिंग चल रहा है। अगर ये जोन ब्रेक हो गया, मार्केट गिर के इधर आ गया, इधर अपने को कंफर्मेशन मिला, तब इधर से भी बाइंग करेंगे। लेकिन अभी ये दोनों हमारे बाइंग के लेवल है, ये हमारा सेलिंग का पीओआई है। तो यहाँ पे से सेलिंग भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कि यहाँ से सेलिंग नहीं करेंगे, यहाँ से सेलिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं लाल टमाटर कर देता हूँ। चलो, यहाँ से सेलिंग भी कर सकते हैं। ये अपने बाइंग के एरिया से, ये हमारे सेलिंग के एरिया से, सिंपल। अब जहां से जो कंफर्मेशन मिलता है वहां से वो कर लेंगे। अभी बीच में कुछ ट्रेड करना है तो नॉट माई कप ऑफ टी। अब ये उनके लिए कि भाई है, बाजीगर सौदागर लोग हैं, कोई घुसना चाहता है, और भाई अपने आप को म्यूट कर लो जो भी बैकग्राउंड में बात कर रहा है। हाँ। चलो, तो टेंशन ना लो, एक रिस्की ट्रेड भी दूंगा, जिसके अंदर ना अपन 0.5% ही रिस्क करेंगे। 0.5 ही नहीं, 0.25% रिस्क करेंगे, बड़ा टारगेट उठाएंगे, सीधा 1:4 का टारगेट उस पर दूंगा। कि गया तो 0.25 जाएगा, आया तो 1 आएगा। लल, 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 और कोई पेयर्स में भी नहीं है, कौन सा कोई पेयर मिस कर रहा है क्या अपन? यूएसडी कैड देख ले एक बार, यूएसडी कैड में तो अभी नहीं रहेगा। यूएसडी सीएचएफ देखो, क्योंकि स्विस करेंसी है, अभी के टाइम पे थोड़ा बड़ा मोमेंटम दे सकता है। ओके चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ था। ओके, चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक्चुअली मेरे को सही ट्रेड मिल रहा है यहाँ पे। चलो गाइस, रेडी हो जाए, सीएचएफ में एक फटाक से एंट्री मारेंगे। देखो देखो देखो, ओके, नाइस, ठीक है, नॉट बैड। यहाँ पे हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर, एक सेकंड देख लें तो मेरे को कब हुआ चेंज ऑफ कैरेक्टर। यहाँ पे हुआ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, यहाँ पे इसने किया कंसोलिडेट। ओके, ये हो जाएगा तुम्हारा जोन 2। ठीक है, तो यहाँ पे ना मैं आपको दो ऑर्डर दे रहा हूँ, जैसे एक ट्रिगर होगा दूसरा वाला कैंसिल करना है। ठीक है, एक ट्रिगर होगा दूसरा वाला कैंसिल कर देना। नहीं, एक ही दे रहा हूँ एक्चुअली, यहाँ पे अपन डायरेक्ट एंट्री नहीं ले सकते, यहाँ पे अलर्ट लगा देता हूँ, ठीक है। वी कांट टेक डायरेक्ट एंट्री। तो हम लोग एक सेल स्टॉप्स में एंटर कर रहे हैं। एक सेकंड रुक जाओ, मैं पहले फटाफट मेरे को लॉट साइज बता दो। 0.1, 0.75, ठीक है। 0.75 और 5 के, 0.75 5 के। ओके, पता चलो, जब तक लिख रहा हूँ आ ही जाएगा। ओके, फटाक से कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया भाई अपना, वो कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया प्राइस नोट।
ये आपकी एंट्री है, ठीक है। ये आपका एसएल है, ये आपका टीपी है। और यहां पे हम लोग लगा रहे हैं सेल स्टॉप। ओके, सेल स्टॉप मतलब सबको पता होगा, नहीं पता है तो ट्रेड मत करना, ये वाला ट्रेड। सिंपल सी बात है, क्योंकि यहाँ पे आपको सीखना पड़ेगा सेल स्टॉप्स क्या होते हैं। वैसे सबको पता ही होने चाहिए, मैं आई डोंट थिंक सो कि सेल स्टॉप्स किसी को नहीं पता होंगे। ओके, सेल स्टॉप करना है, 7 पिप का एसएल है, 7 पिप का टारगेट, 1:1, 1% रिस्क, 1% रिवॉर्ड, ठीक है। 0.75 5 के, बाकी जिसका बड़ा अकाउंट है तो आप मल्टीप्लीकेशन कर लो अपने। हाँ, सेल स्टॉप सोनिया जी, मतलब अगर नीचे आया तो ऑर्डर ट्रिगर होगा, नहीं आया, यहां से ऊपर चले गया तो ऑर्डर ट्रिगर नहीं होगा। सिंपल सी बात है। ओके, गोल्ड में जैसे कि बोला मैं स्कैल्प भी दूंगा। ओके, यहाँ पे मैं एक बार फिर से दिखा दे रहा हूँ, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। इसके बाद मैं जा रहा हूँ गोल्ड में, क्योंकि गोल्ड में स्कैल्प आने वाला है, तो यू नीड टू बी रेडी वहां भी। यहाँ पे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना है ले लो। ओके, ओके, गोल्ड में मेरी क्लोजिंग हो गई है। मैं चाहता हूँ यार आए, थोड़ा सा पुल बैक आए, थोड़ा सा पुल बैक आए, थोड़ा सा, थोड़ा सा, थोड़ा सा, ठीक है। ओके, नाइस नाइस, आजा भाई, आजा 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 आजा, क्योंकि स्कैल्प है, रिस्कीज होते हैं स्कैल्प। ठीक है, मैं इसको अब करता हूँ काम। ओके, चलो। ओके गाइस, गोल्ड में मार्केट ऑर्डर रहेगा, ठीक है। तो आपको रेडी रहना है। लॉट साइज में पहले बता देता हूं आपको। स्टॉप लॉस लेता हूँ यहाँ पे, तो मेरे को आएगा 0.05 लोगे 5 के वाले, 0.05 फॉर 5 के मार्केट ऑर्डर रहेगा। मैं बोलूंगा एंटर, आपको बाई टाइप कर देना है, ठीक है। 0.05 फॉर 5 के। एक काम करो, 0.05 नहीं, थोड़ा सा रिस्क कम करके 0.04, ठीक है। कोई भी वैसे भी एंटर नहीं है, 0.04 फॉर 5 के। मैं बोलूंगा तब एंटर करना है, अभी नहीं करना है। रिस्क एकदम कम है, माइनर रिस्क रहेगा 0.04। अगर आप लोग 20 पिप का भी एसएल लेते हैं ना, तो यहाँ कितना जाएगा पता है आपका? $8 जाएगा, $8। लेकिन अगर आता है तो आई मेक श्योर कि ये कम से कम तुमको $30-40 दे, ठीक है। तो $8-9 रिस्क करने से, नहीं यार 0.05 ही रखो, $8 बहुत ही कम हो जाएगा, इतना भी कम रिस्क नहीं करना है। 0.05 रखो, ठीक है। 0.05 है 5 के, क्या ही हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। $10। 1 मिनट, अरे मैं कैलकुलेशन ही गलत कर रहा हूँ यार। मैं तब से सोच रहा हूँ कि अगर 5,000 में मैं 12-13 डॉलर का रिस्क ले रहा हूँ तो 0.5% है। बट तरीके, इसको आप करोगे 0 पॉइंट, मैं सॉरी गाइस, थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो गया मेरे से। 0.07, ठीक है। 0.07 फॉर 5 के, एंड बाकी अपना कैलकुलेशन खुद कर लेना। एंड यहाँ पे मैंने दिया है स्टॉप ऑर्डर, जो कि अभी ट्रिगर नहीं हुआ है, अब ये जा रहा है हमारे ऊपर के जोन पे। एक सेकंड, ऊपर का जोन को मैं रिफाइन कर रहा हूँ, हाँ रिफाइंड जोन है, ठीक है। अरे ओके, ये स्टॉप्स अभी भी लगे हुए हैं, ये स्टॉप्स में निकाल नहीं रहा हूँ। ओके, गोल्ड आ रहा है, ओके चलो, एक लिक्विडिटी स्वीप हो चुका है। वेट करना गाइस, ओके, लिक्विडिटी स्वीप डन। यहाँ पे मुझे चाहिए एक ग्रीन कैंडल, अच्छी ग्रीन कैंडल मिलती है मैं एंटर करवा दूंगा। जो भी मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आई बिलीव मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे क्लियरली लिखा हुआ है डिजिट, ठीक है। मैं ऑब्वियसली एक एक को मैं पर्सनली व्हाट्सएप पे नहीं दे सकता हूँ ट्रेड, तो आप
अगर यहां से ये इंस्ट्रक्शंस नहीं ले पा रहे हो तो अब समझ जाओ, मैं एक एक को पर्सनली नहीं दे सकता हूँ। कि आप चाहो कि मैं पर्सनली एक एक डिजिट आपको लिख के दूं व्हाट्सएप पे? ओके गाइस, चलो। गोल्ड में तैयार रहना। अरे यार, नहीं गिर रहा है अभी, ट्रेड नहीं। चलो अब और एक कैंडल वेट करना है अपने को। सीएचएफ भी, अब देखो सीएचएफ में भी अलर्ट बज गया, हर जगह अलर्ट ही बज रहा है। ओके, ये ऑर्डर अब कैंसिल कर दो, क्योंकि अब यहां पे नहीं करेंगे, करेंगे तो ऊपर करेंगे, क्योंकि अब इतना नीचे लेके फायदा नहीं है। ओके, तो कैंसिल द सीएचएफ ऑर्डर। मैं न्यू ऑर्डर देता हूँ यहाँ पे सीएचएफ में। सीएचएफ में तो मिलते रहेगा, पहले गोल्ड पे रखना है मेरे को नजर। कोई अभी लेगा नहीं, मैं बताऊंगा तभी लेना। कोई नहीं लेगा अभी, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ, मैं सामने से बोल रहा हूँ, कोई नहीं लेगा। कैंडल क्लोजिंग का पूरी तरीके से वेट किया जा रहा है, पूर्ण तरीके से वेट किया जा रहा है कैंडल क्लोजिंग का। ओके, मैं बोलूंगा तभी आप पंच मारोगे, तब तक अभी भी रुकोगे, अभी भी रुकोगे। ठीक है, क्लोज हो गए मुझे पता है। मैं बस देखना चाह रहा हूँ कि लोअर साइड एक वो तो नहीं ले रहा है। ठीक है, अब लिमिट ऑर्डर लगा दो। आपको मैंने दे दिया है, ठीक है। लिमिट ऑर्डर लगा दो, एंड इसको आप कर सकते हो। चलो स्टॉप लगा दो, बेस्ट है, स्टॉप लगा दो 0.06 लॉट से, ठीक है। स्टॉप लगा दो 0.06 लॉट से, ये मेरे को देखना था, एक छोटा सा पुल बैक, देन पंप। ओके, स्टॉप ऑर्डर 0.065 के, स्टॉप ऑर्डर 0.065 के, 3394.763। आपका एसएल लगभग लगभग 30 पिप का बन रहा है, एंड टारगेट्स में आगे बताते रहूंगा। स्टॉप ऑर्डर लगा दो, नीचे गिर गया, डंप लेने दो। यहां से पंप किया तभी हम लोग एंटर होंगे, एंड 0.06 रहेगा। एंड यहाँ पे मैं थोड़ा सा चेंजेस करूंगा प्रॉफिट बुकिंग एंड उन सब में, ठीक है। तो बाई स्टॉप्स लगा दो यहाँ पे, 39947963, सॉरी 793 बोल रहा हूँ, 63। एंड ट्रिगर होते ही मैसेज डाल देना। एंड एक बार हम लोग अब इसको देखते हैं। ओके, तो इसने क्या करा, पंप दे दिया। ओके, एक सेकंड रुकना गाइस। हाँ, इसका मुझे लग रहा है अपने को दूसरी देखना पड़ेगा। हाँ, ट्रिगर हो रहा है, मैसेज डाल दो गाइस, ट्रिगर हो रहा है, मैसेज डाल दो, मैं बाद में देख लूंगा। चलो ठीक है, अब इसका 15 मिनट के क्लोजिंग का वेट करना पड़ेगा। ओके, ट्रिगर हो गया। हाँ, ट्रिगर हो गया होगा 99, हाँ नहीं हो गया होगा ये कैंडल ब्रीच, अच्छा नहीं, ये कैंडल होगा ना। किसका किसका ट्रिगर हुआ है देखते हैं, डिस्कॉर्ड बताना तुम लोग। ओपन गोल्ड प्लीज, स्टॉप लगाते कैसे हैं ऋषिकेश जी, आप वो वीडियो देख लो, ठीक है। बाई स्टॉप, बाई स्टॉप सोमेश। सेल स्टॉप कहाँ लगाना है, अभी कहीं नहीं लगाना है सेल स्टॉप। अच्छा, अभी किसी का ट्रिगर नहीं हुआ है। ओके, ट्रिगर हो गया है। नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है, चलो नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो अच्छी बात है ना। ट्रिगर हो गया आपका, अब जो हो गया तो हो गया। चलो, अब फिर से री एंटर मत करना विवेक जी, री एंटर मत करना, ठीक है। री एंट्री मत लेना बस। री एंट्री मत लेना यार, यहीं पे घूमने लगा, स्कैल्प नहीं दे रहा है सही से। हम्म, यार नीचे ही आ जाना, आना है तो आ जा, ये जोन के पास हम लोग वेट कर ही रहे हैं तेरा। गिर जा, दे दे डंप, दे दे बड़ा सा। डंप भी नहीं दे रहा है, ना डंप दे रहा है ना पंप दे रहा है। इसको अभी भी रहने दो, ट्रिगर रहने दो, ठीक है। एंड एक्चुअली इसमें हम लोग हाफ बुकिंग भी करेंगे, तो यहाँ करेंगे। यस, गुरु बख्शिंदर सिंह जी,
मैंने ये सब लगाया इसीलिए ना कि ऑर्डर प्लेस करना है। मैंने ये क्यों लगाया, ये जो आपको दिख रहा है प्राइस टैग्स, यहाँ पे प्राइस टैग दिख रहा होगा, यहाँ पे प्राइस टैग दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या बोलते हैं ये दिख रहा है। इसके बाद भी आपका क्वेश्चन ये है तो ऐसे, सीरियसली गाइस मैं बोल रहा हूँ, ऐसे क्वेश्चंस में अब रेस्पॉन्ड भी नहीं करूंगा अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं। यार गला फाड़ फाड़ के बोला है मैंने, बाई स्टॉप लगाना है। आप लेट आ रहे हो, आप कुछ आ रहे हो, उससे आई डोंट थिंक सो कि वो मेरा प्रॉब्लम है। और यहाँ पे हाफ बुकिंग भी करेंगे। ओके, तो इफ यू आर एंटरिंग इट, विल बी हाफ बुकिंग हियर, क्योंकि इसके अंदर अगर जब ये वापस यहाँ से पंप देता है तो हम लोग बड़ा टारगेट प्लान करेंगे। एटलीस्ट मैं इसको मैं यहां तक भी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि गोल्ड में मोमेंटम आ रहा है, देन व्हाई नॉट। दे दे भाई, डंप ही दे दे, डंप दे दे, बहुत बड़ा दे दे। कितना गिरना है तेरे को? 76 पिप्स, अरे 76 पिप्स ज्यादा नहीं है यार, गिर सकता है। उतना ज्यादा भी नहीं है, इसको हटा दो, इससे मेरे को इंटरेस्ट नहीं है। गिर सकता है, 76 पिप इज नॉट अ बिग डील। स्पेशली गोल्ड के लिए तो बिल्कुल नहीं है। मैं टारगेट हटा दे रहा हूँ, टारगेट फिर से डाल दूंगा, अरे। ओके, आपके लिए मैं 1:1 टारगेट डाल रहा हूँ बस। ये हमारा 1:1 रहेगा। ठीक है, एंट्री एसएल, ये आपका लॉट साइज, एंड ये आपका हाफ बुकिंग लेवल है। ठीक है, ये कौन सा लेवल है, यहाँ पे मैं इस पे नहीं लिख सकता हूँ क्या? सेटिंग, अच्छा लिख सकता हूँ ना, हाँ। विवेक जी, आपने मार्केट बाय कर दिया था क्या, जैसे मैं बोला? लिमिट ऑर्डर ही लगाया था, इधर हुआ है, पर एग्जैक्ट बिल्कुल उतना ही पे लगा था जहां पर आपने लगाया। अच्छा, ट्रिगर हो गया था तुम्हारा? मेरे को लग रहा है, अच्छा तुमने अपने अकाउंट में लिया होगा ना? नहीं नहीं, फंडेड वाले की फंडेड में हुआ था? अच्छा, बिल्कुल। नहीं मेरे को लगा अपने वाले में लिया होगा, तो आपका वाला वो स्टैंडर्ड अकाउंट है ना, उसमें स्प्रेड काफी हाई होते हैं। नहीं हुआ था, फंड ये वाला इस पे लगा नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, अब चलो हो गया होगा। फंडेड में भी प्राइस थोड़ा सा डिफरेंस हो ही जाता है, थोड़ा मोड़ा। तो अभी निकले हो, नहीं निकले हो? उस पर आ गया, कॉस्ट पे आ गया है मतलब आपने गलत एंट्री ली है। क्योंकि आ गया तो वो अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। अब आ रहा होगा कॉस्ट के आसपास। गाइस ट्रिगर हो रहा है तो मैसेज डाल देना, ठीक है, तो दैट अपने को पता चल जाएगा। एक सेकंड, मैं इसको बस थोड़ा सा साइड में मूव कर रहा हूँ कि कंफ्यूजन ना रहे, फिर ऐसा लगेगा कि यहाँ इससे लेके वापस आया ऊपर। डंप कहाँ तक कर सकता है, वो कैसे बोलूंगा मैं कहाँ तक? ओके चलो, गुरबख्शिंदर का हो गया ट्रिगर, वादिया जी ट्रिगर्ड, ओके ट्रिगर्ड, आईफोन ट्रिगर्ड, ओके। अब हो गया है शायद, सबका हुआ है अब। ओके मितेश हो गया, संजय जी हो गया, ओके नाइस, अब हो चुका है ट्रिगर, ठीक है। चलो अब इसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा साइड में मूव कर देता हूँ कि पता लग जाए अब तक को कहाँ। ओके ओके, डन, परफेक्ट। चलो अब ट्रिगर हो गया, अब देखते हैं क्या करता है। जो भी छोटा सा रिस्क लेंगे इस, अगर ये स्टॉप लॉस जाता है, मैं आपको पहले फिगर बता देता हूँ कितना जाएगा, अगर जस्ट इन केस ये जाता है तो। होप तो ये रहेगा कि ना जाए। तो आपका 0.06 लेना, तो 6 इंटू थ्री कितना है? 18। अगर आपका स्टॉप लॉस जाएगा, दैट विल बी $18
फॉर 5K अकाउंट विच इज नॉट इवन 0.5%। ठीक है, बहुत छोटा रिस्क लिए है। इसके अंदर मैं रिवॉर्ड बड़ा करवा दूंगा, टेंशन मत लो। आई विल मेक श्योर कि इसके अंदर विनिंग ट्रेड है तो 1% से ज्यादा ही मिलेगा आपको। ठीक है, लूजिंग ट्रेड हुआ तो कितना क्या कितना परसेंट बनता है, 0.35% के आसपास बस। विवेक जी आप एसएल लगा लो, आपकी किस्मत अच्छी होगी कि मैंने लॉट साइज काफी छोटा दिया, तो इसीलिए अगर आपने एसएल नहीं भी लगाया था तो यहाँ पे काफी छोटा लॉस दिख रहा होगा आपको। हाँ, इसीलिए आप पैनिक भी नहीं हुए बिना एसएल का भी। नहीं तो हकीकत में होता ये अपने नॉर्मल लॉट साइज के साथ तो पैनिक हो जाते हैं यहाँ पे। मैंने ऑलरेडी, क्योंकि देखो गोल्ड में मोमेंटम जब आ रहे हैं 200 पिप के, तो मैं वही सोचा क्या, जब 200 पिप के मोमेंटम आ रहे हैं ना, 10-20 डॉलर रिस्क करो, बनाओ, बनाने का सोचो 50-60 डॉलर। क्योंकि इसके अंदर क्या है, अगर जब मैं यहाँ पे एक इस ट्रेड में अगर मैं आपके कम से कम 50-60 बनवा देता हूँ, रिस्क अगर मेरा 18 रहता है, गाइस यहाँ पे हाफ बुकिंग भी करना है। ठीक है, आधी क्वांटिटी बुक कर देना है यहाँ पे, इसलिए मैंने इवन नंबर दिया। पहले 0.05 था, मैंने 0.06 इसीलिए दिया है कि इवन नंबर रहे, बुकिंग हो आराम से, और अपन रिस्क फ्री बैठे। और उसके बाद में फाइनल टारगेट देता हूं आपको। गैस किसी का तो म्यूट नहीं है, आपका साउंड आ रहा है, आप बगल में बात कर रहे हो, म्यूट कर लीजिए थोड़ा सा अपने आप को। अच्छा, भाग दौड़ कर रहा है। दे दे भाई जल्दी, रिस्क फ्री दे। फाइनल टारगेट्स सब तक मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, आपको फाइनल टारगेट्स बता देता हूँ। ओके गाइज, यहाँ पे और एक चीज क्लियरली देख लो, हाफ बुकिंग लेवल लिखा हुआ है। पूरी क्वांटिटी बुक मत कर देना, पूरी क्वांटिटी बुक करोगे कुछ नहीं मिलेगा। 18 डॉलर मिलेगा अगर आपने मेरे रिस्क के हिसाब से रिस्क किया है, तो अगर आपने अपने हिसाब से ज्यादा कम किया है तो वो आपके ऊपर है। बट यस, इफ यू हैव रिस्क अकॉर्डिंग टू माई रिस्क रूल, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको वहां पे। तो इस लिक्विडिटी फेस पे डाल देते हैं। जा तो नीचे रहा है वैसे। ओके, ओके, दिस इज फाइन यार। 200 पिप तो दे ही दे, जब दे ही रहा है रोज तो, रोज तो दे ही रहा है 200 पिप, आज भी दे ही दे फिर। दे जाना है तो, नहीं जाना है तो नीचे जा, एसएल दे, खत्म कर। गाइस तो ये हम लोग फाइनल टीपी रखते हैं। पर आज आपकी जो स्क्रीन है ना वो थोड़ी ब्लर है। ब्लर है? क्लियर दिखता है ना आपकी स्क्रीन। नाइट्रो खत्म हो गया क्या? नाइट्रो पे तो मैंने ऑटो पे लगाया था। मैं चेक कर लेता हूँ, चलो स्ट्रीम के बाद चेक करता हूँ, क्योंकि नाइट्रो पे तो मैंने ऑटो पे लगाया था, मेरे को याद है पूरी तरह। अब वो ऑटो पे डिटेक्ट नहीं हुआ होगा तो। नहीं हुआ अभी मैं ना, एक मिनट रुको ना, अभी देख लेता हूँ, स्ट्रीम क्वालिटी यहाँ पे चेंज करता हूँ। स्ट्रीम क्वालिटी 60 FPS 1040। तो अब कैसे है? हाँ, हाँ गया तो क्या, कोई बात नहीं, कितना ही गया होगा। 18 डॉलर गया ना, कितना गया, 18 गया, 20 गया? हाँ, 1-2 डॉलर ऊपर नीचे हुआ होगा, ठीक है कोई बात नहीं। वो तो प्लान ही ये था ना कि रिस्क की ट्रेड उठाएंगे, बड़े एसएल, छोटे एसएल के साथ, बड़े टारगेट के साथ। क्योंकि अब यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा है ना, अभी इतना नीचे आने का नाम नहीं ले रहा है।
कहाँ से गिरा, कहाँ से है। अगर 2 पिप और देता ना यहाँ पे, ब्रेक फ्री तो हो ही जाते, पर ठीक है देखो इसका मेरे को उतना वो है, $20 के एसएल से उतना अपन वो नहीं करते। अह, एक बार फटाफट पूरे पेयर्स को मैं देख लेता हूँ। कुछ नहीं है तो देन विल रैप विथ वन एसएल फॉर दिस सेशन। शाम के सेशन में देखेंगे जो भी है। एक बार मैं पूरे पेयर्स फटाफट देख लेता हूँ। बता दो गैस कितना गया बता देना। $19.92, 23 गुरबख्शी 23 कैसे गया, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्लिपेज विपेज लगा होगा। लगना नहीं चाहिए वैसे, तब भी 0.5% से कम ही है वो भी। 20, हाँ 20 के पास तो एक्सपेक्टेड था, क्योंकि मैंने 18 का तो मैंने ही दिया था। अब वो थोड़ा सा एक आध डॉलर ऊपर नीचे होते रहता है, वो कुछ नहीं, कंट्रोल अपने कंट्रोल में नहीं रहता है वो एक आध डॉलर। चलो एक बार फटाफट देखते हैं यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। यूएसडी जितने में यहाँ पे मेरे को मालूम है अभी आएगा नहीं, इसलिए मैं बोला कुछ भी नहीं है। यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग सिनेरियोज बनते हैं, इतना जल्दी आएगा नहीं है। नहीं आएगा। बीटीसी में ही देखते हैं, वह कुछ मिल जाए क्या पता। अगर मैं इसको इंगल्फिंग, नहीं है ना यहाँ भी नहीं है, तब भी नहीं है। चल यहाँ से भी मैं देखना चाहूँ तो 1 2 3, यहाँ भी नहीं है। यहाँ से देखना चाहूँ तो 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ टन, 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 टैप किया तो है, टैप इसने कायदे से देखो तो टैप किया इसने। एक बार यहाँ से एक बार रिकवर 1 2 3। ओके ठीक है, नॉट ए वैलिड स्ट्रक्चर। ओके नॉट बैड। अगर मैं एंट्री देखूं तो 3 में तो कुछ नहीं है। अगर इसको मैं 1 में देखा, अरे यार क्या कर, 1 में देखो तो 1 में भी नहीं है। ठीक है, नो एंट्री। एक बार मैं बीटीसी देखो, फिर से बताया था मैं पर्सनली ट्रेड नहीं करता हूँ बीटीसी, बट मैं आपको एक वो बता देता हूँ। जैसे इसके नीचे क्लोजिंग देता है 2 कैंडल, ठीक है, 2 कैंडल क्लोज करेगा। आप 1 या 3 दोनों देख सकते हो। एडिशनल कंफर्मेशन चाहिए तो 3 देख लेना, नहीं चाहिए तो 1 देख सकते हो, रिस्क की थोड़ा चाहिए तो 1 देख सकते हो। ठीक है, जैसे ये क्लोजिंग देगा आप इसी के रीटेस्ट पे एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो। ठीक है, इसी के रीटेस्ट पे आप छोटा सा रिस्क ले सकते हो। कुछ इस तरह आपका एंट्री रहेगा। आप आराम से यहाँ पे रिस्क, रिस्की एसएल एग्रेसिव ट्रेड करना है, ये 25 पिप के एसएल के साथ एंटर कर देना। थोड़ा सा सेफ चाहिए तो यहाँ पे आप 40 पिप के एसएल के साथ एंटर करोगे। ठीक है, सेफ्टी चाहिए तो 40 पिप के एसएल के साथ एंटर करोगे। एंड यस दिस इज नॉट ए मैंडेटरी ट्रेड, ऐसा नहीं है कि जैसे टीपी हिट होगा मैं आपको मैसेज करूंगा लो गाइस टीपी हिट हो गया। ये आपके ऊपर है, लेना है तो ट्रैक करते रहना, लेते रहना, नहीं लेना है तो छोड़ दो। इससे आप भी थोड़ा मोड़ा सीख जाओगे कि ट्रेडिंग कैसे हो रही है। एंड ऑब्वियस सी बात है वो अच्छी बात है। टारगेट जो है आप ये लो तक के आराम से ले सकते हो। ठीक है, तो अगर आप रिस्की सेफ एंट्री लोगे तो 1:2.9 के आसपास आएगा। रिस्की एंट्री के साथ आप जाओगे तो 1:4.2 के आसपास आएगा। तो यहाँ पे 25 50 है एक्चुअली, 1:5 तक भी आ सकता है ये, हाँ नहीं 1:4.72 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों आपके हाथ में है, बट वेट करना, अभी नहीं लेना है। जाओ खुद के चार्ट पे ड्रॉ करो, ये 2 कैंडल क्लोज होगा, रीटेस्ट पे उठा लेना। आपका ये पूरा का पूरा जोन ही बेरिश हो जाएगा, जब तक इसके ऊपर कैंडल नहीं आता तब तक बेरिश है। तो अगर आपको लेयरिंग करना है तो ये पूरे जोन में आप लेयरिंग भी कर सकते हो। ठीक है, बट फंडेड अकाउंट में कर रहे हो तो लेयरिंग वेयरिंग मत करना, पर्सनल अकाउंट में ही लेयरिंग करना। लेयरिंग का मतलब क्या होता है, अगर कोई नहीं समझ पा रहा है तो यहाँ पे 0.1 ले लिया, मतलब अपने हिसाब से जो भी आपका लॉट साइज है, यहाँ पे 0.1 ले लिया, फिर थोड़ा ऊपर गया फिर यहाँ पे 0.01 ले लिया, फिर ऊपर गया फिर यहाँ पे ले लिया। मतलब सोचो अगर आपको 0.5 लॉट आपके रिस्क मैनेज के हिसाब से बन रहा है,
आपने क्या करा, 0.5 ही लोगे, ज्यादा नहीं लोगे, लेकिन 0.5 पूरा अलग अलग जगह पे लोगे। बट फंडेड अकाउंट में ये चीजें मत करना, डीसीए डाल के अकाउंट वो कर देंगे, बैन कर देंगे। डॉलर कुछ तो बोलते हैं, डीसीए का फुल फॉर्म डॉलर कॉस्ट एवरेज। हाँ, डीसीए का फुल फॉर्म वही है शायद, डॉलर कॉस्टिंग एवरेज। हाँ, डॉलर एवरेज कॉस्टिंग, डीएसी कुछ तो है, फुल फॉर्म में भूल गया अब वैसे। बट हाँ, डीसीए का वो डाल के वो लोग आपका अकाउंट बैन कर देंगे। तो यस, यहाँ पे आप लोग प्लान कर सकते हो, बट यहाँ पे डिसीजन मेकिंग आपका रहेगा कि आपको यहाँ लेना है, यहाँ लेना है, यहाँ लेना है। एसएल में यहाँ लगाऊंगा, यहाँ लगाऊंगा। अब ये आपका साइकोलॉजी के ऊपर है कि यू आर प्रायोरिटाइजिंग रिस्क प्लस बिगर रिस्क रिवॉर्ड, या आप प्रायोरिटाइज कर रहे हो सेफ प्लस स्मॉलर रिस्क रिवॉर्ड। अब ये घूम रहा है, इधर ही घूम रहा है। अब ये क्या बोलते हैं, चिंदी चोरी कर रहा है गोल्ड। खत्म हो गया इसका मोमेंटम, खत्म हो गया है। खाली ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है। छोड़ो, अब शाम को देखेंगे इसको सीधा। हाँ ठीक है ना, होते रहेगा। नहीं विवेक जी, कोई एंट्री नहीं करना है, अब हो गया, जो एसएल चले गया उसको छोड़ दो। अब ये वही हो गया, मोमेंटम खत्म हो गया गोल्ड का, मतलब अभी के लिए खत्म हो गया ये एक फेज जो निकला है। इसके बाद इसने मोमेंटम दिया नहीं है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये था, ये अपना जोन तो था जिसको टैप करा इसने, बट ना कोई कंफर्मेशन ना कुछ, सीधा डंडी 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 मार के निकल गया। चलो, कोई नहीं, कोई एंट्री नहीं करना, गया गया एसएल। ठीक है, एसएल गया, एसएल गया, उसके अंदर कोई। सोमेश जी, नेक्स्ट टाइम, नॉट टुडे प्लीज, क्योंकि फिर मैं अगर अब एक को अनम्यूट करूंगा तो काफी लोगों को अनम्यूट करना पड़ेगा। एंड वी आर ऑलरेडी डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग ना, हाँ डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। हाँ, पिरामिडिंग तो उसको बोलते हैं, लेयरिंग हो गया, पिरामिडिंग हो गया, सब सेम है। बट उसका हाँ एक्चुअल वर्ड है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग बोलते हैं उसको, कि आप अगर जब लेयरिंग करने लगते हो ना, तो उसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग में डाल के निकाल देते हैं। तो इसलिए खाली पर्सनल अकाउंट में करने का वो सब, क्योंकि पर्सनल अकाउंट आपका खुद का है, उसमें आप कुछ भी करो। चलो ठीक है गाइस, वाइंड करते हैं, मिलते हैं अपन सीधा शाम को 6 बजे। ये थोड़ा पहले ही हो जाता, या फिर थोड़ा सा, मतलब इसको एकदम टैप ही करना था यार, मतलब एकदम टैप करना था। अरे, इतना भी क्वांटिटी नहीं था यार हम लोग का, कि तो हमको टैप करने आया। अकॉर्डिंग टू जोन मार्किंग, अब यहाँ पे देखो साइडवेज होने के कारण, देखो ये साइडवेज कितने सारे जोन्स बना रहा है। अब अकॉर्डिंग टू जोन मार्किंग पता है, यहाँ पे एक सेलिंग जोन बन गया है। क्यों? क्योंकि इस जोन के नीचे मार्केट कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ पे ये 2 कैंडल्स भी गए, तो ये अब सेलिंग जोन बन गया। चलो, अपना स्कैल्प वर्कआउट नहीं करा, इसको देखना, जिसको भी लेना होगा, नहीं लेना होगा मत लो, कोई बात नहीं। एंड अब ये 2 कैंडल स्विच इधर ही है, चलो अभी भी इधर ही है, चलो कोई बात नहीं, इधर ही। ये बस एक जोन है। चलो ठीक है गाइस, वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं शाम को 6 बजे, सेम जगह पे। आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट डाल दो सोमेश, ओके? जिसको भी बेसिक के वीडियोस नहीं मिले मेरे को टेक्स्ट कर दो। और टेक्स्ट करना, रिप्लाई आने में टाइम लगेगा। अब ऐसा नहीं कि टेक्स्ट करे, रिप्लाई नहीं आया, धड़ धड़ कॉल मारने लगे, वेट भी करना पड़ेगा, ठीक है? थोड़ा सा पेशेंटफुली। ओके, मैंने चार्ट पे डाल दिया, ठीक है। चलो, बाय बाय, हैव फन, मिलते हैं शाम को। ये धोखा।